केंद्रीय बजट 2026 को लेकर भाजपा द्वारा महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बजट के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी महिलाओं तक पहुंचाने और सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने केंद्रीय बजट 2026-27 के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और आजीविका के अवसरों से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने बताया कि महिला कल्याण की बहुआयामी योजनाओं के लिए 28,183 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही महिलाओं को सरकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता और महिला नेतृत्व वाले उद्यमों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का समापन समाज और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका को और मजबूत करने के आह्वान के साथ हुआ। फिलहाल इस महिला संवाद कार्यक्रम के माध्यम से बजट की जानकारी जन जन तक पहुंचाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सकारात्मक पहल की गई है। खरगोन से अल्ताफ आजाद की रिपोर्ट। हम अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजेगी और पतिदेव का भी विशेष ध्यान रखती है कि रखती है बता। तो लाडली बहनें जो आई है ना, लाडली बहनें लखपति दीदी जो योजना बनी है, उज्ज्वला गैस योजना बनाई है, ये किसी के बस की बात नहीं थी। वो देश के प्रधानमंत्री देवतुल्य हमारे अपने सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि मेरी बहनों को मैं आत्मनिर्भर बनाऊं। महिलाओं पर भी आता है क्योंकि आप ज्यादा गृहिणियां हैं और घर चलाने में क्या क्या लगता है, और सरकार के द्वारा जब बजट प्रस्तुत होता है तो उसमें जो सुविधाएं दी जाती है, यदि महंगाई बढ़ती है तो वो भी आपके तरफ आता है और राहत मिलती है तो आपको भी राहत होती है। इसलिए इस बजट की खूबियों को बताने का काम बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। 2047 तक विकसित भारत का उसको मद्देनजर रखते हुए यह बजट पेश किया गया। यह ज्ञान का बजट है। ज्ञान से यदि हम अभिप्राय देखें तो जी से गरीब होता है, वाई से युवा और ए से अन्नदाता और एन से नारी। मतलब इसमें संपूर्ण हमारे देश के नागरिकों को ध्यान में रखकर यह बजट पेश किया गया। मोदी जी का लक्ष्य है कि सर्वप्रथम वो चिंता करते हैं तो महिलाओं की करते हैं। मेरे से पहले वक्ताओं ने जो बात रखी है, आप उसमें एक बार नजर डाल के देखें और ध्यान करें कि जितनी भी योजनाएं यहाँ पर आज गिनाई गई हैं, उसमें कहीं भी पुरुष वर्ग का नाम आया है क्या? आया है क्या किसी पुरुष का नाम? कि भाई योजना, बेटा योजना आई कुछ ऐसी? तो मातृशक्ति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मातृशक्ति देश की 50% आबादी है, और मातृशक्ति को आगे लाने के लिए, देश को उन्नत बनाने के लिए जो महिलाओं की भूमिका रहती है, उसको नेतृत्व की क्षमता देने के लिए हमेशा मोदी जी द्वारा बहनों का ध्यान रखा जाता है। देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 9वीं बार बजट पेश किया है और बहुत सराहनीय बजट पेश किया है। इसमें सभी हमारी महिलाएं, बच्चे, युवा और किसान के हित में ये बजट आया है। मैं मोदी जी को और हमारी निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो 1 फरवरी को बजट पेश किया है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ सभी दूर हम लोगों से संपर्क करके उनसे बजट पे चर्चा कर रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है वो युवा शक्ति के लिए, नारी शक्ति के लिए और संपूर्ण भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए बजट पेश किया गया है, जिसमें सभी को ध्यान में रखकर यह बजट पेश किया गया है। इसमें किसी को भी नहीं छोड़ा गया, चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, गरीब हो, तो सबको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए यह बजट पेश किया गया है। और इसकी पूरी देश की जनता को खुशी है और सभी चाहते हैं कि जो मोदी जी का संकल्प है 2047 तक विकसित भारत का, उसको पूरा करने वाला ये बजट है और इस बजट से देश की प्रत्येक जनता खुश है।
हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।